पीएम किसान 2025 की 20वीं किस्त के बारे में जानकारी देने के लिए उपस्थित हुए हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां किसानों की आर्थिक स्थिति देश की समृद्धि से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। किसानों की सबसे बड़ी समस्या आर्थिक पूंजी की कमी है, जिसके कारण वे अपनी फसलों में समय पर आवश्यक निवेश नहीं कर पाते। इस समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा 1 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी। ये योजना देश के छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। ये राशि 3 किस्तों में बांटकर हर 4 महीने में 2,000 रुपए के रूप में सीधे किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। वर्तमान में देश भर के 9.8 करोड़ से अधिक किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। अब तक 19 किस्तें जारी हो चुकी हैं और किसान 20वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और सरकारी सूत्रों के अनुसार पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जुलाई 2025 के तीसरे या चौथे सप्ताह में जारी की जा सकती है। 19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 को बिहार के भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी की गई थी। सामान्यतः पीएम किसान की किस्तें फरवरी, जून और अक्टूबर के महीनों में जारी की जाती हैं, लेकिन इस बार जून की किस्त में देरी हुई है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि 18 जुलाई के आसपास इस किस्त के जारी होने की संभावना है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर नियमित रूप से अपडेट चेक करते रहें। अफवाहों पर भरोसा न करें और केवल सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी पर ही विश्वास करें। पीएम किसान योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ निर्धारित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। सबसे पहले आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए और उसके पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। आवेदक का नाम भूमि रिकॉर्ड में दर्ज होना अनिवार्य है। किसान का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और सभी दस्तावेज अपडेटेड होने चाहिए। इस योजना का लाभ उन लोगों को नहीं मिलता जो सरकारी कर्मचारी हैं, इनकम टैक्स भरते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या किसी भी सरकारी पद पर कार्यरत हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य वास्तव में जरूरतमंद और गरीब किसानों की सहायता करना है। सरकार ने इस योजना को और भी पारदर्शी बनाने के लिए कई सुधार किए हैं, जिससे केवल वास्तविक हकदार किसानों को ही इसका लाभ मिल सके। वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब भूमिहीन कृषि मजदूरों को भी इस योजना में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। पीएम किसान मोबाइल ऐप को अपडेट किया गया है, जिससे सभी सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। किसानों को अब डिजिटल किसान आईडी के जरिए योजना से जोड़ा जा रहा है। ई-केवाईसी की प्रक्रिया को अनिवार्य बनाया गया है और जिन किसानों ने अभी तक अपना ई-केवाईसी नहीं कराया है, उन्हें किस्त नहीं मिलेगी। सरकार ने योजना में पारदर्शिता लाने के लिए कड़े नियम बनाए हैं। अब केवल वे किसान जो वास्तव में पात्र हैं, उन्हें ही इस योजना का लाभ मिल सकेगा। फर्जी दस्तावेजों या गलत जानकारी देने वाले किसानों को योजना से बाहर कर दिया जाएगा। 20वीं किस्त प्राप्त करने के लिए ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है। जिन किसानों ने अभी तक अपना ई-केवाईसी नहीं कराया है, उन्हें तुरंत ये प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। ई-केवाईसी की प्रक्रिया बहुत सरल है और इसे ऑनलाइन या नजदीकी सीएससी केंद्र पर जाकर कराया जा सकता है। पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ई-केवाईसी सेक्शन में क्लिक करके आधार नंबर डालना होता है। आधार नंबर डालने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, जिसे डालकर प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। यदि ऑनलाइन प्रक्रिया में कोई समस्या हो तो नजदीकी सीएससी केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए भी ई-केवाईसी कराई जा सकती है। ई-केवाईसी के बिना किसी भी किसान को किस्त नहीं मिलेगी, इसलिए ये बेहद महत्वपूर्ण है। 20वीं किस्त प्राप्त करने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों का सही होना जरूरी है। आधार कार्ड में नाम और जन्म तिथि की गलती के कारण कई किसानों की किस्त रुक जाती है, इसलिए इसे सुधरवाना आवश्यक है। भूमि रिकॉर्ड में नाम अपडेटेड होना चाहिए, वरना योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए और आधार से लिंक होना चाहिए। बैंक में जाकर अपना वर्तमान मोबाइल नंबर अपडेट करवाना जरूरी है। यदि बैंक खाता बंद है या गलत जानकारी दी गई है तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। पासबुक और आधार कार्ड की लिंकिंग जरूर कराएं। खसरा या खतौनी जैसे भूमि रिकॉर्ड के दस्तावेज अपडेटेड होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो भी आवश्यक है। सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी साथ रखना उपयोगी होता है। यदि कोई किसान अभी तक पीएम किसान योजना के लिए रजिस्टर नहीं हुआ है तो वो ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इसके लिए pmkisan.gov.in पर जाकर न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। अपना आधार नंबर और कैप्चा डालने के बाद फॉर्म भरना होगा। सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके सबमिट करना होगा। एप्लीकेशन नंबर को सुरक्षित रखना जरूरी है।
किस्त की स्थिति जांचने के लिए वेबसाइट पर बेनिफिशियरी स्टेटस पर क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर या आधार नंबर डालकर OTP वेरिफिकेशन के बाद स्थिति देख सकते हैं। बेनिफिशियरी लिस्ट में अपना नाम चेक करने के लिए स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और विलेज सिलेक्ट करके गेट रिपोर्ट पर क्लिक करना होगा। यदि नाम लिस्ट में है तो किस्त मिलने की संभावना है। PM किसान योजना के तहत मिलने वाली 2000 रुपए की राशि किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये राशि किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक जैसी आवश्यक वस्तुएं खरीदने में मदद करती है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए ये राशि खेती की शुरुआती लागत को पूरा करने में सहायक होती है। इससे किसानों पर कर्ज का बोझ भी कम पड़ता है और वे समय पर अपनी फसल तैयार कर सकते हैं। योजना का सबसे बड़ा फायदा ये है कि पैसा सीधे किसानों के बैंक खाते में आता है, जिससे बिचौलियों का शोषण नहीं होता। DBT सिस्टम के कारण भ्रष्टाचार की संभावना भी कम हो गई है। महिला किसानों को भी इस योजना का समान लाभ मिलता है, जिससे कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। ये योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में भी अपना योगदान दे रही है। यदि किसानों को PM किसान योजना से संबंधित कोई समस्या आती है तो सरकार ने हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराए हैं। टोल फ्री नंबर 15261 पर कॉल करके सहायता ली जा सकती है। इसके अलावा 0112430060 पर भी संपर्क किया जा सकता है। ईमेल के जरिए pmkisan-ict@gov.in पर भी अपनी समस्या भेज सकते हैं। सरकार ने किसान ई-मित्र नाम का AI चैटबॉट भी लॉन्च किया है, जो 10 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। ये चैटबॉट टेक्स्ट और वॉइस दोनों तरीकों से सहायता प्रदान करता है। किसान अपने सवाल रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं और वॉइस के जरिए जवाब भी सुन सकते हैं। ये सेवा किसानों के लिए बहुत उपयोगी साबित हो रही है। सरकार PM किसान योजना को और भी बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही है। भूमिहीन कृषि मजदूरों को शामिल करने से योजना का दायरा और बढ़ेगा। डिजिटल किसान ID से सभी कृषि संबंधी सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सकेंगी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना को भी PM किसान से जोड़ा गया है, जिससे किसानों को आसान कर्ज मिल सकता है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सभी दस्तावेज अपडेटेड रखें और नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें। eKYC जरूर कराएं और फर्जी वेबसाइटों से बचें। किसी भी तरह की फीस मांगने वाले लोगों से सावधान रहें, क्योंकि ये योजना बिल्कुल मुफ्त है। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अन्य जरूरी जानकारी सुरक्षित रखें। ये वीडियो PM किसान योजना से संबंधित सामान्य जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष 6000 रुपए 3 किस्तों में दिए जाते हैं। 20वीं किस्त की तारीख अभी तक आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं की गई है। यहाँ दी गई जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स और सरकारी सूत्रों पर आधारित है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर ही भरोसा करें और किसी भी निर्णय से पहले आधिकारिक पुष्टि जरूर करें। लेखक या प्रकाशक किसी भी प्रकार की हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। नई वीडियो की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल दी क्विक रिपोर्ट इंडिया को।